जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब हम महसूस करते हैं कि अधिक काम करना, अधिक पढ़ना और अधिक प्रयास करना पर्याप्त नहीं है। अंदर से कुछ अटका हुआ लगता है। यहीं पर एक लगभग अदृश्य लेकिन शक्तिशाली विवरण आता है। वह आध्यात्मिक अनुष्ठान जिसे सफल लोग हर दिन अभ्यास करते हैं, बिना किसी शोर शराबे के। यह सस्ती रहस्यवाद नहीं है और न ही सोशल मीडिया की सुंदर बातें हैं। यह एक सरल, मौन अभ्यास है जो आपकी आवृत्ति को समायोजित करता है, मन को शांत करता है, अवचेतन को पुनः प्रोग्राम करता है और आपको जीवन के प्राकृतिक प्रवाह से पुनः जोड़ता है। जबकि कई लोग बाहरी परिणामों के पीछे भागते हैं, ये लोग पहले ऊर्जा, चेतना और आंतरिक स्थिति की देखभाल करते हैं। और जब यह बदलता है तो पैसा, अवसर, स्वास्थ्य और यहाँ तक कि रिश्ते लगभग अप्रत्याशित तरीके से प्रतिक्रिया देना शुरू कर देते हैं। ऐसे क्षण होते हैं जब जीवन बिना अनुमति के विराम बटन दबा देता है। कुछ भी आगे नहीं बढ़ता, योजनाएं अटक जाती हैं, मन शोरगुल करता है और दिल थक जाता है। यह बिल्कुल उन अवधियों में है जब कृतज्ञता सुंदर भाषण बंद कर देती है और भावनात्मक उत्तरजीविता का उपकरण बन जाती है। जब सब कुछ धीमा हो जाता है तो आभार मन का ध्यान भय से उपस्थिति की ओर, चिंता से अभी की जागरूकता की ओर स्थानांतरित कर देता है। एक सरल धन्यवाद सच्चाई के साथ कहा गया तनाव को कम करता है, तंत्रिका तंत्र को शांत करता है और एक मौन मानसिक पुनः प्रोग्रामिंग शुरू करता है। यह बाहर से सब कुछ हल नहीं करता, लेकिन अंदर से स्थान बनाता है ताकि कुछ नया जन्म ले सके, और यह खेल को पूरी तरह से बदल देता है। कृतज्ञता केवल तभी काम नहीं करती जब सब कुछ ठीक हो। वास्तव में यह एक सार्वभौमिक शक्ति है जो कभी बंद नहीं होती, चाहे आप इसके बारे में जागरूक हों या नहीं। बात यह है कि जब आप जानबूझकर धन्यवाद देते हैं तो आप अपनी ऊर्जा को एक उच्च आवृत्ति के साथ मिलाना शुरू करते हैं, जहां मन धीमा हो जाता है और हृदय सुसंगति में प्रवेश करता है। यह रेडियो स्टेशन बदलने जैसा है। शोर कम हो जाता है और संदेश स्पष्ट हो जाता है। धन्यवाद ब्रह्मांड के साथ एक वास्तविक संबंध सक्रिय करता है, भावनाओं, विचारों और यहाँ तक कि रोजमर्रा के निर्णयों को समायोजित करता है। मुश्किल दिनों में भी धन्यवाद देना एक मौन विश्वास का कार्य है जो नए अवसरों के लिए दरवाजा खुला रखता है जब आप कम से कम उम्मीद करते हैं। एक सरल अनुष्ठान है जो कई सफल लोग जागने के तुरंत बाद करते हैं, जब मन अभी भी शांत है और अवचेतन खुला है। धन्यवाद ब्रह्मांड कहना यह स्वचालित या जल्दबाजी में नहीं है, यह महसूस किया जाता है। मोबाइल फोन से पहले, समाचार से पहले, चिंताओं से पहले वे अपनी आवृत्ति को समायोजित करके दिन शुरू करने का चुनाव करते हैं। आप भी ऐसा ही कर सकते हैं। अपनी आंखें खोलते ही 3 बार गहरी सांस लें और जीवन के लिए, आराम के लिए, एक नए दिन के अवसर के लिए धन्यवाद दें। यह छोटी आदत उपस्थिति बनाती है, तनाव को कम करती है और मन को अधिक सचेत निर्णयों के लिए तैयार करती है। यह एक साधारण इशारा है लेकिन शक्तिशाली, जो उस ऊर्जा को पूरी तरह से बदल देता है जिसके साथ दिन शुरू होता है। कृतज्ञता सुंदर शब्दों को दोहराने के बारे में नहीं है, तत्काल चमत्कार की उम्मीद करते हुए यह उस ऊर्जा के बारे में है जो आप धन्यवाद देते समय उत्सर्जित करते हैं। जब धन्यवाद केवल मुंह से निकलता है तो यह बहुत कम बदलता है, लेकिन जब यह महसूस करने से पैदा होता है तो यह आपकी भावनात्मक और मानसिक आवृत्ति को बदल देता है। शरीर आराम करता है, सांस गहरी हो जाती है, मन धीमा हो जाता है और अंदर कुछ व्यवस्थित हो जाता है। यह उस अवस्था में है कि ब्रह्मांड के साथ संबंध मजबूत होता है और चेतना का विस्तार होता है। महसूस की गई कृतज्ञता एक आंतरिक सूक्ष्म समायोजन के रूप में कार्य करती है, विचारों, भावनाओं और इरादों को संरेखित करती है ताकि जीवन अधिक आसानी से बहना शुरू हो जाए। कृतज्ञता की पुष्टि तब बेहतर काम करती है जब वे सरल, वर्तमान और आपके लिए सच्ची होती हैं। लंबे और जटिल वाक्यांशों के बजाय कुछ सीधा चुनें, जैसे मैं अभी जो जीवन है उसके लिए आभारी हूँ, या धन्यवाद ब्रह्मांड आज मुझे मार्गदर्शन करने के लिए। रहस्य सचेत पुनरावृत्ति में है, यांत्रिक मात्रा में नहीं। आप नहाते समय, चलते समय या सोने से पहले अभ्यास कर सकते हैं, हमेशा वाक्यांश को सांस से जोड़ते हुए। धीरे धीरे ये पुष्टि अवचेतन को पुनः प्रोग्राम करती है, मन को शांत करती है
और नए भावनात्मक पैटर्न बनाती हैं। यह मस्तिष्क को एक नया रास्ता सिखाने जैसा है। शुरुआत में यह अजीब लगता है, लेकिन जल्द ही यह स्वाभाविक हो जाता है। महसूस किए बिना पुष्टि दोहराना एक नुस्खा पढ़ने जैसा है, बिना कभी खाना बनाए। जो वास्तव में परिवर्तित करता है वह शब्दों के पीछे की भावनात्मक भागीदारी है। जब आप धन्यवाद देते हैं तो कुछ सेकंड के लिए रुकें और शरीर को देखें। छाती, चेहरा, सांस, कृतज्ञता की भावना को फैलने दें। भले ही यह शुरुआत में सूक्ष्म हो, यह महसूस करना वह है जो गहरे मानसिक पुनः प्रोग्रामिंग को सक्रिय करता है, क्योंकि अवचेतन शब्दों की तुलना में भावनाओं से अधिक सीखता है। जल्दबाजी न करें। जितनी अधिक उपस्थिति होगी, ब्रह्मांड के साथ संबंध उतना ही सच्चा होगा, और यह अगले कदम के लिए जमीन तैयार करता है जो मौन में होता है। धन्यवाद देने और पुष्टि करने के बाद कुछ क्षणों के लिए कुछ भी न करें। यह मौन उससे अधिक शक्तिशाली है जितना लगता है। यह शून्यता में है कि मन शांत होता है, भावनाएं व्यवस्थित होती हैं और चेतना का विस्तार होता है। कई लोग मौन को अजीब पाते हैं क्योंकि वे निरंतर शोर के आदी हैं, लेकिन यह उसी में है कि ब्रह्मांड के साथ संबंध गहरा होता है। 10, 20 या 30 सेकंड के लिए वहां रहें, बस सांस लेते हुए और शरीर को उपस्थित महसूस करते हुए। यह मौन स्थान एक पोर्टल की तरह कार्य करता है, जहां ऊर्जा पुनर्गठित होती है, आपको प्राप्त करने के लिए तैयार करती है, केवल मांगने के बजाय। जब आप धन्यवाद देते हैं, सांस लेते हैं और चुप रहते हैं, तो कुछ सूक्ष्म होता है। आपके और ब्रह्मांड के बीच का अलगाव कम होने लगता है। भावना मैं दुनिया के खिलाफ होने से बंद हो जाती है और हमें जीवन के साथ बन जाती है। यह ऊर्जावान संबंध बहुत रहस्यमय नहीं है, यह व्यावहारिक है। मन सुसंगति में प्रवेश करता है, भावनाएं स्थिर होती हैं और शरीर अधिक शांति और स्पष्टता के साथ प्रतिक्रिया करता है। इस अवस्था में निर्णय अधिक सचेत हो जाते हैं और अवसर अधिक आसानी से देखे जाते हैं। यह एक नाव के पतवार को संरेखित करने जैसा है। समुद्र वही रहता है, लेकिन अब आप अधिक दिशा और आत्मविश्वास के साथ नेविगेट करते हैं। समर्पण छोड़ना नहीं है, यह जीवन से लड़ना बंद करना है। जब आप कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से अत्यधिक नियंत्रण छोड़ना सीखते हैं और प्रक्रिया पर अधिक भरोसा करते हैं। यह सचेत समर्पण चिंता को कम करता है, मन को शांत करता है और आंतरिक शांति की एक वास्तविक भावना लाता है। आप कार्य करना, काम करना और निर्णय लेना जारी रखते हैं, लेकिन सब कुछ सुनिश्चित करने की निरंतर भार के बिना। मुझे विश्वास है कहना व्यावहारिक विश्वास का एक कार्य है जो आपकी भावनात्मक आवृत्ति को समायोजित करता है और जीवन के प्रवाह को आपके पक्ष में काम करने की अनुमति देता है। कई बार यह केवल तब होता है जब आप छोड़ते हैं कि रास्ता दिखाई देता है। भाग दौड़ के बीच कई लोग बुनियादी बातें भूल जाते हैं। जीवित रहना पहले से ही एक चमत्कार है जो अब भी हो रहा है। कृतज्ञता तब शुरू होती है जब आप महसूस करते हैं कि जागना, सांस लेना, शरीर को महसूस करना और जागरूक होना गारंटी नहीं है, यह एक उपहार है। जब आप जीवन के लिए ही धन्यवाद देते हैं तो अंदर कुछ गहरा पुनर्गठित होता है। मन धीमा हो जाता है, दिल नरम हो जाता है और आशा फिर से संचरित होती है। यह सरल मान्यता भावनात्मक आवृत्ति को बढ़ाती है और आंतरिक शांति की एक स्थिति बनाती है जो बाहरी परिस्थितियों से स्वतंत्र है। यह अवचेतन को याद दिलाने जैसा है कि चुनौतियों के बावजूद इस क्षण में अभी भी बहुत मूल्य, उद्देश्य और संभावना है। जब आप सांस पर ध्यान ले जाते हैं और दिल की धड़कन महसूस करते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण होता है। आप अभी में वापस आते हैं। प्रत्येक सांस अवसर का संकेत है, प्रत्येक धड़कन पुष्टि करती है कि जीवन आपके अंदर काम करता रहता है। इन छोटे संकेतों के लिए कृतज्ञता उपस्थिति बनाती है, तनाव को कम करती है और तंत्रिका तंत्र को संतुलित करती है। अभी ही प्रयास करें। धीरे धीरे नाक से सांस लें, मुंह से हवा छोड़ें और चुपचाप धन्यवाद दें। यह सरल इशारा मन, शरीर और चेतना को पुनः जोड़ता है, स्पष्ट निर्णयों के लिए स्थान खोलता है और उन रास्तों को देखने के लिए जो पहले किसी का ध्यान नहीं गया था। शरीर, मन और चेतना हर समय एक साथ काम करते हैं, भले ही आप इसे नहीं देखते। इस जटिल प्रणाली के लिए कृतज्ञता अपने आप के साथ एक स्वस्थ संबंध बनाती है। जब आप शरीर को धन्यवाद देते हैं तो आप उसके संकेतों को सुनना शुरू करते हैं। जब आप मन को धन्यवाद देते हैं
तो आप इसे अधिक इरादे से उपयोग करना शुरू करते हैं। और जब आप चेतना का सम्मान करते हैं तो आप उपस्थिति जागृत करते हैं। यह मान्यता आत्म प्रेम को मजबूत करती है, आत्म आलोचना को कम करती है और भावनात्मक संतुलन बनाती है। धीरे धीरे आप अपने शरीर को एक उपकरण के रूप में व्यवहार करना बंद कर देते हैं और इसे अपनी विकास प्रक्रिया में एक साथी के रूप में देखना शुरू करते हैं। स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता का मतलब दर्द या चुनौतियों को नजरअंदाज करना नहीं है, बल्कि यह पहचानना है कि शरीर हमेशा संतुलन और उपचार की तलाश में रहता है। जब आप प्रक्रिया के लिए धन्यवाद देते हैं, लक्षणों के बीच भी आप अवचेतन को विश्वास का संदेश भेजते हैं। यह अधिक शांत भावनात्मक स्थिति तनाव को कम करती है, आराम में सुधार करती है और सेरोटोनिन और डोपामाइन की रिहाई का पक्ष लेती है, जो कल्याण के लिए आवश्यक हैं। एक सरल अभ्यास है सोने से पहले सुधार के प्रत्येक छोटे संकेत के लिए धन्यवाद देना, भले ही यह केवल थोड़ी अधिक ऊर्जा हो। उपचार तब शुरू होता है जब आप शरीर के खिलाफ लड़ना बंद कर देते हैं और इसके साथ चलना शुरू करते हैं। जब आप कृतज्ञता की एक वास्तविक अवस्था में प्रवेश करते हैं तो शरीर के सबसे गहरे स्तर पर कुछ मौन होता है। कोशिकाएं खुद को पुनर्गठित करने के लिए अधिक अनुकूल भावनात्मक वातावरण प्राप्त करती हैं। शांति, विश्वास और आशा जैसी भावनाएं आंतरिक तनाव को कम करती हैं और जीवन ऊर्जा को बेहतर प्रसारित होने की अनुमति देती हैं। ये जादू नहीं है, यह सुसंगति है। कम तनाव का मतलब बेहतर सेलुलर कार्यप्रणाली, अधिक प्रतिरक्षा और अधिक कुशल पुनर्प्राप्ति है। एक सरल अभ्यास है। सचेत सांस के दौरान प्रत्येक कोशिका को प्रकाश, आराम और शक्ति प्राप्त करने की कल्पना करें जबकि आप धन्यवाद देते हैं। यह आंतरिक संवाद अंदर से बाहर तक शरीर को मजबूत करता है, अगले कदम के लिए जमीन तैयार करता है जिसमें प्रेम और व्यक्तिगत जिम्मेदारी शामिल है। शरीर से प्यार करना सब कुछ रोमांटिक बनाना नहीं है, यह स्वीकार करना है कि आप आज कहाँ हैं और दैनिक विकल्पों के लिए जिम्मेदारी लेना है। कृतज्ञता निरंतर आलोचना को सचेत देखभाल के लिए बदलने में मदद करती है। शरीर को दंडित करने के बजाय आप इसे बेहतर खिलाना शुरू करते हैं, इसकी सीमाओं का सम्मान करते हैं और इसके संकेतों को सुनते हैं। छोटे इशारे जैसे अधिक पानी पीना, कुछ मिनट चलना या बेहतर सोना आत्म प्रेम के कार्य बन जाते हैं। जब स्वीकृति होती है तो शरीर अधिक जीवन शक्ति और संतुलन के साथ प्रतिक्रिया करता है। यह स्वस्थ संबंध यह समझने के लिए एक ठोस आधार बनाता है कि अंत में स्वास्थ्य ही वास्तविक धन क्यों है। समय के साथ यह स्पष्ट हो जाता है कि स्वास्थ्य किसी भी भौतिक वस्तु से अधिक मूल्यवान है। इसके बिना पैसे, रिश्तों या उपलब्धियों का आनंद लेने के लिए कोई ऊर्जा नहीं है। स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता उस तरीके को बदलती है जिस तरह से आप समय, आराम और अपने शरीर से संबंधित हैं। अच्छी नींद लेना विलासिता होना बंद हो जाता है और प्राथमिकता बन जाता है। गहरी सांस लेना विवरण होना बंद हो जाता है और दवा बन जाता है। जब मन समझता है कि स्वास्थ्य धन है तो दैनिक विकल्प अधिक सचेत हो जाते हैं। यह समझ स्वाभाविक रूप से सच्ची प्रचुरता के बारे में बात करने का रास्ता खोलती है, वह जो अंदर से शुरू होती है और बाहर प्रतिबिंबित होती है। प्रचुरता तब शुरू होती है जब आप जो पहले से मौजूद हैं उसे पहचानते हैं, केवल जो कमी है उस पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय। छोटे लाभ, अवसरों और संसाधनों के लिए कृतज्ञता कमी की मानसिकता को प्रचुरता की मानसिकता में समायोजित करने में मदद करती है। यह उस तरीके को बदलता है जिस तरह से आप पैसे, काम और आसपास की संभावनाओं को देखते हैं। पहले से सक्रिय प्रवाह के लिए धन्यवाद देकर, भले ही यह अभी भी मामूली हो, आप इसे अधिक स्वाभाविकता के साथ बढ़ने के लिए स्थान खोलते हैं। समृद्धि केवल संख्या नहीं है, यह सुरक्षा, आत्मविश्वास और योग्यता की आंतरिक भावना है और यह दैनिक मान्यता में शुरू होती है। पैसा आपकी कमाई से कहीं अधिक आपके साथ संबंध के तरीके पर प्रतिक्रिया करता है। जब आप इसे एक दुश्मन या भय के स्रोत के रूप में देखते हैं तो ऊर्जा अटक जाती है। जब आप इसे एक सहयोगी के रूप में देखते हैं तो प्रवाह व्यवस्थित हो जाता है। कृतज्ञता पुरानी मान्यताओं को साफ करने में मदद करती है, पैसे के साथ हल्का और अधिक सचेत संबंध लाती है। प्रत्येक प्रविष्टि के लिए धन्यवाद देना, चाहे वह कितना छोटा हो, अवचेतन को सिखाता है कि प्राप्त करना सुरक्षित है। धीरे धीरे यह आंतरिक परिवर्तन अधिक अवसर, बेहतर वित्तीय निर्णय और तनाव के बिना नियंत्रण की एक वास्तविक भावना बनाता है।
कमी की मानसिकता कहती रहती है यह पर्याप्त नहीं है, जबकि प्रचुरता की मानसिकता पूछती है मैं इसे कैसे विस्तारित कर सकता हूं। कृतज्ञता इन दो तरीकों के बीच का मोड़ बिंदु है। जब आप धन्यवाद देते हैं तो आप मन को सीमाओं के बजाय संभावनाओं को देखने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। यह वास्तविकता को अनदेखा नहीं करता है, लेकिन इसके भीतर कार्य करने के तरीके को बदलता है। प्रचुरता की मानसिकता वाले लोग शांत विकल्प बनाते हैं, गलतियों से सीखते हैं और अधिक तेजी से अनुकूलन करते हैं। यह आंतरिक समायोजन अधिक बुद्धिमान वित्तीय निर्णयों और टिकाऊ विकास के लिए जमीन तैयार करता है। वित्तीय बुद्धिमत्ता बहुत कमाना नहीं है, यह बेहतर निर्णय लेना है। कृतज्ञता भावनात्मक स्पष्टता लाती है और कम चिंता के साथ निर्णय अधिक सचेत हो जाते हैं। आप आवेग के बजाय अधिक इरादे के साथ योजना बनाना, बचत करना, निवेश करना और खर्च करना शुरू करते हैं। छोटे दृष्टिकोण जैसे खर्चों को नोट करना या व्यक्तिगत वित्त पर एक साधारण किताब का अध्ययन करना समझ में आने लगते हैं। जब मन शांत होता है तो विकास लगातार और टिकाऊ तरीके से होता है। यह संतुलन समृद्धि का एक अधिक प्राकृतिक प्रवाह बनाता है, जहां पैसा आपके साथ काम करता है, आपके खिलाफ नहीं। जब कृतज्ञता एक दैनिक आदत बन जाती है तो समृद्धि दूर लगना बंद हो जाती है और एक प्राकृतिक प्रवाह के रूप में देखी जाने लगती है। आप समझते हैं कि आपको हर समय सब कुछ मजबूर करने की आवश्यकता नहीं है। जीवन में एक बुद्धिमान लय है। अधिक शांत मन रास्ते, साझेदारी और समाधान देखता है जो पहले किसी का ध्यान नहीं गया था। समृद्ध होना केवल जमा करना नहीं है, यह ऊर्जा को प्रसारित करने की अनुमति देना है। प्राप्त करना, चेतना के साथ उपयोग करना और आवश्यक होने पर जाने देना। यह समझ काम, समय और पैसे के साथ आपके संबंध को बदल देती है। आपको अधिक उद्देश्य के साथ सब कुछ उपयोग करने के लिए तैयार करती है। जब पैसा केवल अस्तित्व होना बंद हो जाता है और उद्देश्य होना शुरू हो जाता है तो इसके साथ संबंध पूरी तरह से बदल जाता है। कृतज्ञता यह देखने में मदद करती है कि संसाधन प्रभाव के उपकरण हैं, केवल संख्या नहीं। आप जो कमाते हैं उसके एक हिस्से का उपयोग मदद करने, समर्थन करने या कुछ बड़ा बनाने के लिए प्रचुरता का एक सकारात्मक चक्र उत्पन्न करता है। यह सरल हो सकता है, किसी के साथ योगदान करना, शिक्षा में निवेश करना या अपने मूल्यों के साथ संरेखित कारणों का समर्थन करना। यह आंदोलन संबंधित होने और कनेक्शन की भावना को मजबूत करता है। यह दिखाता है कि सच्ची समृद्धि तब बढ़ती है जब यह अधिक लोगों को लाभ पहुंचाती है, केवल आपको नहीं। कोई भी यात्रा वास्तव में एकांत नहीं है, भले ही ऐसा लगे। रिश्तों के लिए कृतज्ञता उस तरीके को बदलती है जिस तरह से आप अपने आसपास के लोगों को देखते हैं। अधिक उपस्थिति और सहानुभूति लाते हैं। जब आप बैठकों, बातचीत और यहाँ तक कि बंधनों में चुनौतियों के लिए धन्यवाद देते हैं तो भावनात्मक आवृत्ति बढ़ती है। यह संघर्ष को कम करता है, संचार में सुधार करता है और सच्चे कनेक्शन को मजबूत करता है। एक सरल व्यायाम है सोने से पहले किसी ऐसे व्यक्ति को याद करना जिसने आपके दिन में फर्क किया और चुपचाप धन्यवाद देना। यह छोटा इशारा रिश्तों की गुणवत्ता को बदल देता है और दिल को यह पहचानने के लिए तैयार करता है कि कौन आपको भावनात्मक रूप से समर्थन देता है। परिवार, चाहे वह खून का हो या पसंद का, आमतौर पर जीवन का पहला भावनात्मक बंदरगाह होता है। इस आधार के लिए कृतज्ञता अपूर्णताओं के साथ भी समर्थन और संबंधित होने की भावना को मजबूत करती है। जब आप जो प्राप्त किया है उसे पहचानते हैं तो मन पुराने शुल्कों को नरम करता है और दिल अधिक ईमानदार संवादों के लिए खुलता है। एक व्यावहारिक इशारा है, शब्दों या सरल दृष्टिकोणों में धन्यवाद देना। एक संदेश, एक निमंत्रण, वास्तविक उपस्थिति का समय। यह मान्यता तनाव को कम करती है, बंधनों को मजबूत करती है और बढ़ने के लिए अधिक सुरक्षित वातावरण बनाती है। और इस मजबूत आधार के साथ आपके साथ चलने वाले दोस्तों के मूल्य को देखना आसान हो जाता है। सच्चे दोस्त वे हैं जो भावनात्मक आराम के रूप में आते हैं और सीखने के रूप में रहते हैं। इन कनेक्शनों के लिए कृतज्ञता समर्थन की भावना को मजबूत करती है, अकेलापन कम करती है और भावनात्मक संतुलन लाती है। प्रत्येक बातचीत, सलाह या यहाँ तक कि असहमति व्यक्तिगत विकास का अवसर लेकर आती है। एक सरल व्यायाम है मानसिक रूप से पहचानना कि आप प्रत्येक मित्र से क्या सीखते हैं। केवल जो आप प्राप्त करने की उम्मीद करते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय यह सचेत दृष्टिबंधनों को गहरा करती है।
और रिश्तों की आवृत्ति को बढ़ाती है। जब आप इन आदान प्रदानों को महत्व देते हैं तो आप अपने जीवन में और भी सकारात्मक प्रभाव आने के लिए स्थान खोलते हैं। जीवन भर ऐसे लोग सामने आते हैं जो रास्ते में प्रकाश स्तंभ के रूप में कार्य करते हैं। सलाहकार, मार्गदर्शक और सकारात्मक प्रभाव। इन आंकड़ों के लिए कृतज्ञता व्यक्तिगत विकास को तेज करती है, क्योंकि यह प्रतिरोध के बिना सीखने के लिए मन खोलती है। यह कोई करीबी व्यक्ति हो सकता है, एक शिक्षक, एक लेखक, या यहाँ तक कि सही समय पर आने वाली सामग्री। एक शक्तिशाली आदत है प्रत्येक सीखी गई सीख के लिए सचेत रूप से धन्यवाद देना और प्रतिदिन कम से कम एक पाठ लागू करना। यह मान्यता, विनम्रता और दैनिक अनुशासन को मजबूत करती है। और जब आप उन लोगों का सम्मान करते हैं जो आपका मार्गदर्शन करते हैं, तो आप अपने दिल को उस पर भरोसा करने के लिए तैयार करते हैं जो अभी आना बाकी है। कृतज्ञता केवल उस पर नहीं देखती जो पहले से हुआ है, यह उस पर भी फैलती है जो अभी आ रहा है। भविष्य के चमत्कारों के लिए धन्यवाद देना विश्वास और खुलेपन का एक अभ्यास है, जैसे कि यात्रा से पहले घर तैयार करना। जब आप पहले से धन्यवाद देते हैं तो मन चिंतित प्रतीक्षा मोड से बाहर निकलता है और शांत विश्वास की स्थिति में प्रवेश करता है। यह भावनात्मक आवृत्ति को समायोजित करता है और कल के डर को कम करता है। यह दिखावा करना नहीं है कि सब कुछ हल हो गया है, यह विश्वास करना चुनना है कि कुछ बड़ा गति में है। यह आंतरिक स्थिति अप्रत्याशित सकारात्मक को प्रकट करने के लिए स्थान बनाती है। अज्ञात पर भरोसा करना मानव मन की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है, जो नियंत्रण और पूर्वानुमेयता से प्यार करता है। कृतज्ञता बिल्कुल वही मदद करती है, क्योंकि यह अवचेतन को सभी उत्तरों के बिना भी आराम करना सिखाती है। जब आप धन्यवाद देते हैं, यह जाने बिना कि सब कुछ कैसे हल होगा, आप भावनात्मक सुरक्षा की एक आंतरिक स्थिति बनाते हैं। इस प्रकार का विश्वास निष्क्रियता नहीं है, यह उपस्थिति है। आप अपना हिस्सा करना जारी रखते हैं, लेकिन निरंतर भय के भार को ढोए बिना। धीरे धीरे यह मुद्रा भविष्य के साथ संबंध को बदल देती है और आपको प्रतिरोध करने के बजाय प्राप्त करने के लिए तैयार करती है। कई लोग कहते हैं कि वे जीवन से अधिक प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन अंदर से अभी भी भय, संदेह या अयोग्यता की भावना से बंद है। कृतज्ञता इस आंतरिक स्थान को कोमल तरीके से खोलने में मदद करती है। जब आप धन्यवाद देते हैं तो आप अवचेतन को एक स्पष्ट संकेत भेजते हैं कि प्राप्त करना सुरक्षित है। यह मदद, अवसर, पैसा, प्यार या आराम प्राप्त कर सकता है। एक सरल व्यायाम है पुष्टि करना। मैं जीवन के लिए खुला हूं जो मेरे लिए सबसे अच्छा है। शरीर को आराम महसूस करते समय गहरी सांस लेते हुए। यह खुलापन आपकी ऊर्जावान मुद्रा को बदलता है और प्रचुरता के प्राकृतिक प्रवाह के लिए जमीन तैयार करता है ताकि वह आपको खोज सके। समर्पण करना जो आप महसूस करते हैं, उसे नकारना नहीं है। यह सब कुछ अकेले ले जाना बंद करना है। कृतज्ञता भय और चिंताओं को पहचानने में मदद करती है, बिना उनमें डूबे। जब आप धन्यवाद देते हैं तो आप आंतरिक रूप से कहने के लिए स्थान बनाते हैं, मुझे अभी सब कुछ नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है। यह सरल इशारा शरीर में तनाव को कम करता है, मन को शांत करता है और राहत की एक वास्तविक भावना लाता है। एक व्यावहारिक अभ्यास है। दिन के अंत में 3 चिंताओं को मानसिक रूप से सूचीबद्ध करना और विश्वास के साथ सचेत रूप से उन्हें समर्पित करना। समर्पण का यह कार्य फंसी हुई ऊर्जा को मुक्त करता है और हल्की भावनात्मक स्थिति का रास्ता खोलता है, जहां आवृत्ति स्वाभाविक रूप से ऊंची होना शुरू होती है। जब आप कृतज्ञता, समर्पण और विश्वास का लगातार अभ्यास करते हैं तो आपकी भावनात्मक आवृत्ति स्वाभाविक रूप से बढ़ती है। इसका मतलब यह नहीं है कि हर समय खुश रहना है, बल्कि अधिक संरेखित, उपस्थित और जागरूक होना है। इस उच्च आवृत्ति में मन अधिक स्पष्ट, भावनाएं अधिक स्थिर और कार्य अधिक प्रेरित होते हैं। यह इस अवस्था में है कि कई लोग चमत्कार कहते हैं, जो व्यवहार में सही बैठकें, सही निर्णय और सटीक समय पर देखे गए अवसर हैं। आप जितना अधिक इस कंपन को महसूस करने के माध्यम से बनाए रखते हैं, उतना ही ब्रह्मांड समकालिकताओं के साथ प्रतिक्रिया करता है, जो उन लोगों के लिए असंभव लगती है जो स्वचालित मोड में रहते हैं। कृतज्ञता को वास्तव में काम करने के लिए आपके दिन के घंटों पर कब्जा करने की आवश्यकता नहीं है। 5 मिनट अच्छी तरह से जिया गया स्वचालित में किए गए लंबे अनुष्ठानों की तुलना में
अधिक प्रभावी होता है। आप एक निश्चित समय चुन सकते हैं, जागने पर, सोने से पहले या यहाँ तक कि काम के अंतराल में, और इस समय का उपयोग सांस लेने, धन्यवाद देने और महसूस करने के लिए कर सकते हैं। 3 सरल धन्यवाद से शुरू करें और प्रत्येक के बाद कुछ सेकंड मौन में रहें। यह दैनिक अभ्यास भावनात्मक अनुशासन बनाता है, आध्यात्मिक आदत को मजबूत करता है और मन को सकारात्मक के लिए प्रशिक्षित रखता है। यह घड़ी में थोड़ा समय है, लेकिन चेतना में बहुत प्रभाव है, और यह समझने के लिए जमीन तैयार करता है कि विज्ञान इस सब के बारे में क्या कहता है। कृतज्ञता केवल आध्यात्मिकता नहीं है, विज्ञान ने पहले ही दिखाया है कि मन और भावनाओं पर इसका सीधा प्रभाव है। जब आप उपस्थिति के साथ धन्यवाद देते हैं तो मस्तिष्क कोर्टिसोल का उत्पादन कम करता है, जो तनाव से जुड़ा होता है, और सेरोटोनिन और डोपामाइन की रिहाई बढ़ाता है, जो कल्याण की भावना के लिए जिम्मेदार हैं। यह बताता है कि कृतज्ञ लोग अधिक शांति, मानसिक स्पष्टता और भावनात्मक संतुलन क्यों रखते हैं। इस अभ्यास की सचेत पुनरावृत्ति नए तंत्रिका मार्ग बनाती है, जिससे दिन भर में अधिक सकारात्मक विचारों की सुविधा होती है। दूसरे शब्दों में, कृतज्ञता मस्तिष्क को बेहतर काम करने के लिए प्रशिक्षित करती है और प्रभाव दिन प्रतिदिन के आधार पर स्वाभाविक रूप से दिखाई देने लगते हैं। जब कृतज्ञता दिनचर्या में प्रवेश करती है तो मन को एक आराम मिलता है जो पहले असंभव लग रहा था। त्वरित विचार शक्ति खोना शुरू कर देते हैं और शरीर निरंतर सतर्कता की स्थिति से बाहर निकलता है। धन्यवाद देने का दैनिक अभ्यास दिन भर में उपस्थिति के छोटे विराम बनाता है, जो लगभग आपकी जानकारी के बिना संचित तनाव को कम करता है। ऐसी स्थितियां जो पहले आपकी शांति को छीन लेती थीं, अब अधिक शांति और परिप्रेक्ष्य के साथ देखी जाती हैं। यह मानसिक शांति समस्याओं की अनुपस्थिति का मतलब नहीं है, बल्कि अंदर से खोए बिना उनका सामना करने की क्षमता है। और यह जीवन के अगले पहलुओं में सभी फर्क पड़ता है। जब मन धीमा होता है तो नींद स्वाभाविक रूप से सुधरती है। सोने से पहले कृतज्ञता दिन की एक सचेत बंद के रूप में कार्य करती है, चिंता को कम करती है और तंत्रिका तंत्र को शांत करती है। धन्यवाद देकर शरीर समझता है कि यह सुरक्षित है, गहरे विश्राम और अधिक पुनर्स्थापनात्मक आराम की सुविधा प्रदान करता है। कई लोग कुछ दिनों के अभ्यास के बाद अधिक निरंतर नींद और हल्के जागरण की रिपोर्ट करते हैं। एक सरल आदत है अपनी आंखें बंद करने से पहले मानसिक रूप से 3 चीजों की सूची बनाना जिनके लिए आप आभारी हैं। यह अनुष्ठान शरीर को गहरी नींद के लिए तैयार करता है और अगला लाभ आराम से परे जाता है। कम तनाव और अधिक आराम के साथ शरीर अधिक संतुलित तरीके से प्रतिक्रिया करना शुरू कर देता है। कृतज्ञता का अभ्यास प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है, क्योंकि यह पुनर्प्राप्ति के अनुकूल एक आंतरिक वातावरण बनाता है। शांति, आशा और विश्वास जैसी भावनाएं जीव को अधिक कुशलता से काम करने में मदद करती हैं। जो लोग इस स्थिति को बनाए रखते हैं वे कम बीमार होते हैं और तेजी से ठीक होते हैं। यह चिकित्सा देखभाल का विकल्प नहीं है, लेकिन यह एक शक्तिशाली पूरक है। जब मन और भावनाएं सद्भाव में प्रवेश करती हैं तो शरीर धन्यवाद देता है और यह दिन भर में अधिक जीवन शक्ति में प्रतिबिंबित होता है। जब कृतज्ञता आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाती है तो रिश्ते बिना प्रयास के बदलना शुरू कर देते हैं। आप अधिक सुनते हैं, कम प्रतिक्रिया देते हैं और बेहतर समझते हैं। अधिक शांत मन अनावश्यक संघर्ष को कम करता है और अधिक उपस्थित दिल सच्चे कनेक्शनों को मजबूत करता है। लोगों के लिए धन्यवाद देना मौन में भी आपकी भावनात्मक मुद्रा को बदलता है और स्वस्थ बंधन बनाता है। मान्यता के छोटे इशारे रिश्तों की जलवायु में बड़े प्रभाव उत्पन्न करते हैं। यह भावनात्मक मजबूती हल्के आदान प्रदान के लिए स्थान खोलती है और उस चीज का रास्ता तैयार करती है जो बहुत से लोग चाहते हैं, अधिक अवसर और समृद्धि। जब मन आभारी होता है तो यह खुलेपन की स्थिति में प्रवेश करता है और यह पूरी तरह से बदल देता है कि आप पैसे और अवसरों को कैसे देखते हैं। चिंता और नाकाबंदी के बजाय सही समय पर कार्य करने के लिए स्पष्टता और आत्मविश्वास उत्पन्न होता है। कृतज्ञता भावनात्मक आवृत्ति को समायोजित करती है, जो निर्णयों, बातचीत और दृष्टिकोणों को प्रभावित करती है, जो अंततः दरवाजे खोलते हैं। कई बार पैसा कहीं से नहीं आता है, यह विचारों, संपर्कों
या समाधानों के माध्यम से आता है जो आप केवल इसलिए देखते हैं क्योंकि आप अधिक उपस्थित हैं। यह आंतरिक स्थिति व्यावहारिक प्रचुरता की मानसिकता बनाती है, जहां वित्तीय प्रवाह अधिक प्राकृतिक हो जाता है और इस आधार के साथ कुछ और भी गहरा पैदा होना शुरू होता है। आत्मविश्वास। कृतज्ञता उस संबंध को मजबूत करती है जो आपका अपने आप से है। छोटी उपलब्धियों और गुणों को पहचान कर आत्म आलोचना स्थान खो देती है और आत्मविश्वास स्वाभाविक रूप से बढ़ता है। यह प्रक्रिया अहंकार को नहीं बढ़ाती, यह आत्मसम्मान को स्थिर करती है। आप अपने स्वयं के निर्णयों पर अधिक भरोसा करना शुरू करते हैं और खुद को भावनात्मक रूप से सम्मान देते हैं। आत्म प्रेम। आज आप जो हैं उसकी ईमानदार मान्यता से पैदा होता है, बाहरी तुलनाओं से नहीं। इस आंतरिक आधार के मजबूत होने के साथ नए रास्तों और अनुभवों के लिए खुलना आसान हो जाता है जो पहले दूर लगते थे। जब कृतज्ञता एक निरंतर आंतरिक स्थिति बन जाती है तो जीवन अप्रत्याशित तरीकों से चलना शुरू कर देता है। नए रास्ते सामने आते हैं क्योंकि आपका मन अधिक खुला, उत्सुक और भय से कम बंधा होता है। विभिन्न अनुभव तब दिखाई देते हैं जब आप सीखने के लिए अधिक हाँ और असुरक्षा से कम नहीं कहते हैं, जिसे कई लोग चमत्कार कहते हैं। वास्तव में उच्च भावनात्मक आवृत्ति के परिणाम हैं, जहां आप अवसरों को देखते और उनका लाभ उठाते हैं जो अन्यथा किसी का ध्यान नहीं जाता। कृतज्ञता जीवन से गुजरने के तरीके को बदल देती है और यह स्वाभाविक रूप से बैठकों, समाधानों और कहानियों की ओर ले जाती है जो असंभव लगती हैं, लेकिन बाद में सभी समझ में आती हैं। यह समझने के लिए कि यह सब व्यवहार में कैसे काम करता है, अर्जुन की कहानी जानने लायक है। उन्होंने विशेष प्रबुद्ध या आत्मविश्वास से भरपूर शुरुआत नहीं की। उन्होंने बिल्कुल शुरुआत की जैसे बहुत से लोग, थके हुए, खोए हुए और खुद पर अविश्वास करते हुए। कृतज्ञता उनके जीवन में मजबूर विराम के एक पल में प्रवेश की जब ऐसा लगता था कि कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा है। चमत्कारी वादों के बिना अर्जुन ने कुछ सरल परीक्षण करने का फैसला किया। बाहरी दुनिया को बदलने की कोशिश करने से पहले आंतरिक स्थिति को बदलना। इस छोटे से आंदोलन ने एक मौन परिवर्तन शुरू किया जो एक बार में नहीं हुआ बल्कि दैनिक स्थिरता के साथ बढ़ा। और यही वह जगह है जहां कहानी गहराई हासिल करना शुरू करती है। अर्जुन एक विनम्र मूल से आया जहां वित्तीय और भावनात्मक कठिनाइयों ने एक नाजुक आत्मसम्मान को आकार दिया। जल्दी ही उन्होंने जीवित रहना सीखा, लेकिन भरोसा करना नहीं। निरंतर तुलना और निराश प्रयासों ने आंतरिक सीमा की भावना पैदा की जिसे उन्होंने चुपचाप ले लिया। मन कमी मोड़ में रहता था, हमेशा सबसे बुरे की उम्मीद करता था। यह मौन दर्द के परिदृश्य में था कि उन्होंने महसूस किया कि केवल नौकरी या शहर बदलने से कोई फायदा नहीं होगा। अंदर कुछ पुनः प्रोग्राम करने की आवश्यकता थी और वहीं पहला आंतरिक कदम समझ में आने लगा। अर्जुन का पहला धन्यवाद ब्रह्मांड, सुंदर या आत्मविश्वासी नहीं था। यह लगभग मदद के लिए एक अनुरोध था। उन्होंने उन शब्दों को बिना यह जाने कि क्या वे विश्वास करते हैं, लेकिन यह महसूस करते हुए कि उन्हें कुछ अलग प्रयास करने की जरूरत थी। उस क्षण कुछ सरल हुआ, मन धीमा हो गया और छाती अधिक जगह के साथ सांस ली। कोई आतिशबाजी नहीं थी, बस थोड़ी आंतरिक राहत, जैसे कि भार थोड़ा कम हो गया हो। इस क्षण ने अर्जुन और ब्रह्मांड के बीच सचेत संबंध की शुरुआत को चिह्नित किया। वहीं उन्होंने महसूस किया कि शुरू करने के लिए उन्हें सब कुछ समझने की जरूरत नहीं थी, बस महसूस करने और जारी रखने की। उस पहले धन्यवाद ब्रह्मांड के बाद अर्जुन ने जारी रखने का फैसला किया। उन दिनों में भी जब उन्होंने कुछ खास महसूस नहीं किया, उन्होंने एक सरल दैनिक आदत बनाई। सुबह और सोने से पहले कुछ मिनट धन्यवाद देने और उपस्थिति के साथ पुष्टि दोहराने के लिए। यह कठोर अनुशासन नहीं था, यह स्वयं के साथ प्रतिबद्धता थी। धीरे धीरे अवचेतन उन संदेशों को अवशोषित करना शुरू कर दिया और मन नकारात्मक ऑटो पायलट से बाहर निकल गया। यहां तक कि जब बाहरी परिणाम विलंबित हो गए तो उन्होंने जारी रखा, क्योंकि अंदर कुछ पहले से ही बदल रहा था। यह मौन दृढ़ता वह थी जिसने मानसिकता के वास्तविक परिवर्तन के लिए स्थान खोला। दैनिक दृढ़ता के साथ अर्जुन ने सोचने और कार्य करने के तरीके में सूक्ष्म परिवर्तन देखना शुरू किया। विफलता के स्वचालित विचार अधिक सचेत सवालों से बदल दिए गए, जैसे मैं इससे अभी क्या सीख सकता हूँ। कृतज्ञता ने नई आदतों के लिए स्थान खोला। थोड़ी जल्दी उठना, शरीर की बेहतर देखभाल करना
बेहतर कंपनियों का चयन करना, कुछ भी कट्टरपंथी नहीं, सब कुछ सुसंगत। मन कमी से निरंतर विकास की मुद्रा में चला गया। इस आंतरिक परिवर्तन ने उस चीज के लिए आवश्यक आधार बनाया जो उन्होंने पहले कभी अनुभव नहीं किया था, पेशेवर और वित्तीय विकास। अधिक स्पष्ट मन और समायोजित आदतों के साथ अर्जुन की व्यावसायिक वृद्धि लगभग स्वाभाविक रूप से हुई। उन्होंने उन अवसरों को देखना शुरू किया जहां पहले बाधाएं देखी थीं और अधिक आत्मविश्वास और कम डर के साथ निर्णय लेना शुरू किया। कृतज्ञता ने चिंता को नियंत्रण में रखा, फोकस, निरंतर सीखने और सुसंगत कार्रवाई की अनुमति दी। पैसा तत्काल चमत्कार के रूप में नहीं, बल्कि बेहतर विकल्पों और अधिक सचेत कनेक्शनों के परिणाम स्वरूप बहना शुरू हुआ। इस वित्तीय प्रगति ने एक महत्वपूर्ण सच्चाई को मजबूत किया। जब मन बदलता है तो वास्तविकता अनुसरण करती है, और इसका प्रभाव जल्द ही अर्जुन के अपने जीवन से आगे बढ़ गया। जैसे जैसे अर्जुन आंतरिक रूप से मजबूत हुए, उनकी वृद्धि आसपास के अन्य लोगों को छूने लगी। उन्होंने सहयोगियों को प्रेरित करना, परिवार के सदस्यों का समर्थन करना और प्राकृतिक तरीके से सीख साझा करना शुरू किया, भव्य भाषणों के बिना। कृतज्ञता ने उनमें सेवा की मुद्रा बनाई, जहां मदद करना त्याग होना बंद हो गया और उद्देश्य बन गया। छोटे दृष्टिकोणों ने उनकी कल्पना से बड़े प्रभाव उत्पन्न किए। इस सकारात्मक प्रभाव ने प्रक्रिया में उनके विश्वास को और भी अधिक मजबूत किया और दिखाया कि समृद्ध होना उन लोगों को भी ऊपर उठाना है जो आपके साथ चलते हैं। यहीं पर उन्होंने समझा कि सफलता का असली आधार क्या था। जो कुछ भी उन्होंने अनुभव किया, उसके बाद अर्जुन ने महसूस किया कि सफलता पैसे या मान्यता से नहीं, बल्कि निरंतर कृतज्ञता से पैदा हुई। यह वह थी जिसने दैनिक अनुशासन, कठिन दिनों में दृढ़ता और विश्वास को बनाए रखा जब कुछ भी समझ में नहीं आता था। कृतज्ञता मजबूत जमीन बन गई जहां सभी उपलब्धियां खड़ी हुईं। इसके बिना बाहरी परिणाम खाली होते। इसके साथ प्रत्येक प्रगति का अर्थ था। अर्जुन ने समझा कि धन्यवाद देना प्रक्रिया का अंत नहीं था, बल्कि मौन इंजन था जो सब कुछ गति में रखता था। और यह धारणा बिल्कुल उस निमंत्रण है जो इस कहानी को बाहर से देखता है। आपने अब तक जो कुछ भी पढ़ा है वह केवल जीवन हासिल करता है जब यह दैनिक अभ्यास बन जाता है। निमंत्रण सरल और संभव है। प्रतिदिन 5 मिनट उपस्थिति के साथ धन्यवाद देने, शरीर को महसूस करने, मन को चुप कराने और प्रक्रिया पर भरोसा करने के लिए आरक्षित करें। आदर्श क्षण की प्रतीक्षा न करें। अभी आपके पास जो है उसके साथ शुरू करें। एक समय चुनें, एक छोटा अनुष्ठान बनाएं और स्थिरता बनाए रखें। उन दिनों में भी जब ऐसा लगता है कि यह काम नहीं करता, जैसा कि अर्जुन के साथ हुआ, परिवर्तन मौन शुरू होता है, अंदर से बाहर तक। दैनिक अभ्यास पहला वास्तविक कदम है और अगले में इस अनुभव को अन्य लोगों के साथ साझा करना शामिल है। यदि यह सामग्री ने आपको किसी स्तर पर छुआ है तो इसे केवल अपने लिए मत रखें। टिप्पणी करना अपने आप को पुष्टि करने का एक तरीका है कि आप अपने स्वयं के परिवर्तन के लिए प्रतिबद्ध हैं। लाइक करने से इस सामग्री को अधिक लोगों तक पहुंचने में मदद मिलती है जिन्हें भी इस संदेश को अभी सुनने की आवश्यकता है। साझा करना सक्रिय कृतज्ञता का एक कार्य है, क्योंकि आप किसी के जीवन में परिवर्तन के माध्यम हो सकते हैं। छोटे इशारे इस सामूहिक ऊर्जा को मजबूत करते हैं और समर्थन का एक अदृश्य लेकिन वास्तविक नेटवर्क बनाते हैं। जब आप भाग लेते हैं तो आप केवल दर्शक होना बंद कर देते हैं और आंदोलन का हिस्सा बन जाते हैं। इस चैनल का उद्देश्य कुछ मिनटों के लिए प्रेरित करने से आगे जाता है। यह आंतरिक परिवर्तन का समर्थन करने के लिए मौजूद है। वह जो तब होता है जब चेतना जागती है और मन अधिक संरेखित तरीके से काम करना शुरू करता है। प्रत्येक सामग्री धीमा करने, महसूस करने, प्रतिबिंबित करने और अंदर से बढ़ने का निमंत्रण है। यह खाली वादों के बारे में नहीं है, बल्कि वास्तविक जीवन पर लागू सरल प्रथाओं के बारे में है। यहाँ कृतज्ञता मानसिकता में बदलाव, भावनात्मक संतुलन और उद्देश्य के विस्तार के लिए प्रारंभिक बिंदु है। और यह यात्रा केवल समझ में आती है क्योंकि जो बनाता है और जो प्राप्त कर रहा है उसके बीच एक सच्चा संबंध है। इसमें से कुछ भी उस ऊर्जावान आदान प्रदान के बिना मौजूद नहीं होगा जो बनाता है और जो दूसरी तरफ प्राप्त कर रहा है। अंतिम कृतज्ञता इस अदृश्य लेकिन वास्तविक संबंध के लिए है जो तब होता है जब चेतनाएं एक ही उद्देश्य के साथ मिलती हैं। प्रत्येक दृश्य, प्रत्येक टिप्पणी और उपस्थिति का प्रत्येक क्षण
विकास के इस सामूहिक क्षेत्र को मजबूत करता है। यहाँ कोई पदानुक्रम नहीं है, संयुक्त चलना है। जब आप लागू करते हैं, महसूस करते हैं और साझा करते हैं, तो यह ऊर्जा इस स्थान से बहुत आगे तक फैलती है। साथ चलने के लिए, विश्वास करने के लिए और आंतरिक परिवर्तन के इस आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए कृतज्ञता। अब जब आप इस रास्ते से गुजर चुके हैं, तो प्रतिबिंबित करने के लिए एक ईमानदार विराम के लायक है। आपका जीवन कैसा होगा यदि कृतज्ञता केवल एक अवधारणा होना बंद हो जाए और एक दैनिक आदत बन जाए? आपके मन में, आपके शरीर में, आपकी नींद में, आपके रिश्तों में और पैसे के साथ आपके संबंध में क्या बदल जाएगा? आप कितने निर्णय अधिक शांति से लेंगे? कितने भय को समर्पित किया जा सकता है? कितने अवसर देखे जा सकते हैं? आप जो परिवर्तन बाहर खोज रहे हैं, वह अनिवार्य रूप से आंतरिक स्थिति से शुरू होता है, जिसे आप हर दिन बनाए रखते हैं। यह पूर्णता के बारे में नहीं है, यह अभ्यास के बारे में है। आज एक सचेत कदम कल पूरी तरह से अलग भविष्य बनाता है। यदि यह सामग्री आपके लिए समझ में आई, तो कुछ दैनिक मिनटों के लिए इस आध्यात्मिक अनुष्ठान के लिए प्रतिबद्ध हों। अपने आप को इस अनुभव को जीने, प्रभावों को महसूस करने और अपने स्वयं के विकास को ट्रैक करने की अनुमति दें। और चेतना, कृतज्ञता और आंतरिक परिवर्तन की इस यात्रा को गहरा करना जारी रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिसूचना सक्रिय करें और हमारे साथ चलें। यहाँ प्रत्येक सामग्री आपको अधिक उपस्थिति, स्पष्टता और उद्देश्य के साथ जीने का निमंत्रण है।